हेलो 9 क्लास। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल फिट एंड फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने इस यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और हमारा प्रयास रहता कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। तो स्टूडेंट, आज की इस कड़ी में एक और मोती पिरोने के लिए आप 9th क्लास का जो हमारा लेसन है द लिटिल गर्ल, उसको आज हम करेंगे। स्टूडेंट, आपके इस लेसन से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके आने वाले कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। आज हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस लेसन से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिएगा जो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है वो किस चीज़ के बारे में है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, कि ये कहानी किस चीज़ के बारे है। चिल्ड्रन, बच्चों के बारे है। फियर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के डर के बारे हैं। चाइल्डहुड फियर, बचपन के डर के बारे हैं। या अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, क्योंकि इस कहानी में एक लड़की को दिखा रखा है कि किस प्रकार से उसकी भावनाएं हैं अपने पिता के बारे, जो पहले अपने पिता से डरती थी, अपने पिता को अच्छा नहीं मानती थी, बाद में किस प्रकार से उस बच्ची की अपने पिता के प्रति भावनाएं चेंज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, आप देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आपने कर लेना है फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये स्टोरी है एक लिटिल गर्ल की और उसके पिता के प्रति उसकी भावनाओं के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए स्टूडेंट्स, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, कि केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। तो हमें जानना स्टूडेंट कि केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि वो क्यों डरती थी। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा He used to speak rudely to her, वो से रूडली बात करता था। एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट्स इन हर, हमेशा उसमें कमियां निकालता रहता था। She thought that he was a hard hearted man, उसको लगता था कि उसका पिता बहुत ही हार्ड हार्टेड है, मतलब निर्दयी है एक तरह से। और once he beat her for टीयरिंग हिज पेपर, और एक बार उसके पिता ने उसको अपने पेपर फाड़ने के लिए पीटा भी था। तो इसके सारे के सारे क्या हैं, ये ऑप्शन हमारे इसके राइट हैं। तो इसका डी ऑप्शन हमारा है, तो इसलिए आपको इसका ऑप्शन कर लेना स्टूडेंट डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है। देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा ऑप्शन है AR रहमान। आपको पता AR रहमान एक संगीतकार हैं, तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, कैथरीन मैन्सफील्ड, और यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट वो बी ही है, क्योंकि इसमें फैक्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको राइटर और पोइट के नाम जो हैं आपको याद ही करने पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, इसका है नाम कैथरीन मैन्सफील्ड। आगे चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर। तो जो ग्रैंड मदर है केजिया की, वो केजिया को क्यों कहती है कि वो अपने पिता के लिए एक प्रेजेंट तैयार करे, एक उपहार तैयार करें। तो उसलिए आपको पता है क्योंकि उसके पिता का बर्थडे आने वाला था। हिज फादर बर्थडे वॉज कमिंग, या कह सकते हैं, आप देखिएगा राइट ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या क्या दिया है स्टूडेंट। इसमें हमारे को पहला है हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसके पिता का बर्थडे आने वाला था। वॉज गोइंग ऑन अ टूर, वो उसका पिता एक टूर पे जाने वाला था। या हिज एनिवर्सरी वॉज कमिंग, या उसके पिता की एनिवर्सरी आने वाली थी। या ही वॉज गोइंग टू रिटायर, या उसका पिता रिटायर होने वाला था। तो स्टूडेंट, आपको इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ए, क्योंकि आपको पता कि केजिया के पिता का बर्थडे आने वाला था और इसीलिए उसकी दादी ने उसको एडवाइस किया था कि वो अपने पिता के लिए क्या बनाए, एक क्या बनाए, पिनक्यूशन बनाए और अपने पिता को उसके बर्थडे पर क्या करे, भेंट करे। स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेम द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। उसका फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, ऑल है। तो स्टूडेंट, आपको पता है उसके पिता भी हैं, माता भी है, दादी भी है, और ये सारे के सारे हैं। और उसके बाद इंक्लूड कौन का है इसके अंदर, केजिया इंक्लूड है। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को। व्हाट डिड केजियाज फादर डू बिफोर
गोइंग टू हिज ऑफिस। ये पूछा गया कि उसके पिता, केजिया के पिता ऑफिस में जाने से पहले क्या करते हैं। तो आपको पता है कि वो टेंपल में जाते हैं, नहीं, वेंट टू द टेंपल ये कहीं पर नहीं आया। टच हिज मदर्स फीट, अपनी माता के क्या पैर छूते हैं, या टुक अ वॉक, थोड़ा सा घूमते हैं, या ही यूज्ड टू किस केजिया बिफोर गोइंग ऑफिस। तो स्टूडेंट आपको पता है टेक्स्ट बुक के अनुसार जब भी उसके पिता ऑफिस जाते थे तो वो क्या है, केजिया के पास जाते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे। तो ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। स्टूडेंट अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। What was केजिया's father's routine after coming back फ्रॉम हिज ऑफिस। पिता का जो ऑफिस से आने के बाद क्या रूटीन था। उसके पिता जब ऑफिस से आते थे तो आने के बाद वो क्या करते थे, आपको इस बात को देखना है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ही वुड गो फॉर अ बाथ, वो नहाते थे आने के बाद, नहीं। ही वुड टेक हिज मील, अपना खाना खाते थे, ये भी नहीं है। ही यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करते थे, एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट यही है, क्योंकि वो आपको पता है ड्राइंग रूम में बैठ करके लेट करके चाय पीते थे और क्या करते थे, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कि 8 में क्या पूछा गया है। व्हाट डिड केजिया's फादर डू ऑन संडेज। अब जब संडे वाले दिन या संडेज पे अपने हर संडे पे केजिया के पिता क्या करते थे, यानी कि हाउ ही स्पेंट हिज संडे, कि वो किस प्रकार से अपने संडे को व्यतीत करते थे। तो जानिएगा, पहला ऑप्शन हमारा है ही यूज टू हैव साउंड स्लीप, गहरी नींद लिया करते थे, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। तो स्टूडेंट यही हमारा राइट ऑप्शन है कि हर एक संडे को उसके पिता क्या किया करते थे, सोया करते थे। लेकिन अगला भी हम ऑप्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं, इवेंट फॉर मूवीज, कभी नहीं जाते थे। ही यूज टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के पास घूमने जाते थे, नहीं। गॉसिप, नहीं। तो वो सोते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। How did Kezia's grandmother help to her have a better relation with her father? तो आपको यहाँ से बताना है, हमें यहाँ से बताना है कि किस प्रकार से केजिया की जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो केजिया और उसके पिता में बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है यहाँ पे, बाय आस्किंग हर टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम, ये वो कहती है केजिया को अपने पिता के लिए खाना बनाओ ताकि वो खुश हो जाएं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी लेसन में। बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम, वो उससे कहती है जाओ तुम उससे अपना बात करो, काम करो, ये ऐसा कहती है। या बाय आस्किंग हर कंप्लीट हर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, या ऑल, या आपके डी में क्या है, ऑल। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा बी, क्योंकि वो दादी जो है उसको अपने पिता के रूम में भेजती है ताकि पिता के बीच में और केजिया के बीच में अच्छे संबंध हो सकें। तो इसलिए दादी उसको कहती है कि जाइएगा अपने पिता से बात करिएगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट डिड केजिया's मदर आस्क हर टू मेक। अब केजिया की जो माँ है वो उसे क्या बनाने के लिए कहती है, चपाती बनाने के लिए कहती है, स्नैक्स बनाने के लिए कहती है, गिफ्ट और पिन क्वेश्चन बनाने के लिए कहती है, या नन। तो आपको यहाँ पर बताना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा डी, नन। क्योंकि केजिया की माँ से कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिली लेसन में, ऐसा कि केजिया को इंस्ट्रक्शन दी गई हो। हाँ, उसकी दादी ने जरूर उसके पिता को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए केजिया को बोला था कि अपने पिता के लिए क्या बनाना है, पिन क्वेश्चन बनाना है, लेकिन माता ने कुछ नहीं कहा। तो नन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को स्टूडेंट्स। वाई डिड केजिया's effort to please his father irritated him। जब केजिया के जो एफर्ट्स थे अपने पिता को खुश करने के, वो जो उल्टे कैसे पड़ जाते हैं, अर्थात उसके पिता खुश होने की बजाय और इरिटेट क्यों हो जाते हैं। कारण देखिएगा, क्योंकि ही वॉज अ रूड मैन, वो ज़्यादा रूड मैन थे, या ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश थे, या डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक टू द चिल्ड्रन, उसको नहीं पता था बच्चों से कैसे बात की जाए, और सी हैड टर्न हिज इंपॉर्टेंट स्पीच। क्योंकि स्टूडेंट आपको यही इसका राइट ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है जब केजिया ने पिन क्वेश्चन बनाया तो उसके अंदर कुछ स्टफ डालने के लिए, उसको अंदर कोई कपड़े डालने के लिए उसको ज़रूरत थी, भरने के लिए एक तरह से तकिया बनाया था। तो स्टूडेंट उसके पास कोई चीज़ नहीं, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती उसके अंदर डालने के लिए, तो अपने पिता की इंपॉर्टेंट स्पीच को फाड़ देती है अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा डी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर।
वट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता के बारे क्या सोचती है, पिता को क्या समझती है कि ही इज़ अ वेरी गुड फादर। नो, ऐसा उसकी विचार नहीं है, ऐसे सोच नहीं है। ही लव्स चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसा भी वो नहीं सोचती है। और ही इज़ अ वेरी हार्श, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सख्त है, यही तो वो सोचती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा स्टूडेंट सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपने ठीक कर लेना है, वो है हमारा सी। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को। वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर, केजिया अपने पिता को अवॉइड क्यों करती है? क्योंकि सी वॉन्टेड टू सरप्राइज हिम, उसको सरप्राइज करना चाहती है। सी वॉन्टेड टू चेक हिम, उसको चेक करना चाहती है। सी वॉन्टेड टू प्ले हाइड एंड सीक, उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। या सी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। तो स्टूडेंट यही इसका राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि वो अपने पिता से क्या करती है स्टूडेंट, वो अपने पिता से क्या करती है, डरती है। तो सी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, वो अपने पिता से क्या करती है, डरती है, और इसी कारण से वो पिता को अवॉइड करती है। सो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में देखिए हमारे से क्या पूछा गया, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम अस इन दी क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि क्या पूछा गया है। हु वाज मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कौन था? तो स्टूडेंट आप जानते हैं स्टोरी में मैकडोनाल्ड जो था वो कौन था, केजिया के एक पड़ोस में रहने वाला था, पड़ोसी था उनका, कौन था, उसको बोलते हैं नेबर। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर जो देना है वो कैसे देना है, केजिया के अंकल थे, ए में पूछा गया नहीं थे, बी में केजिया के टीचर थे, ये भी नहीं थे, और केजियास ग्रैंडफादर, केजिया के ग्रैंडफादर थे, और डी देखिएगा स्टूडेंट केजियास नेबर, तो केजिया के पड़ोसी थे। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8, या डी होगा हमारा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो स्टूडेंट हम देखिएगा यहाँ पे करते हैं कोशिश कि अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। वट डिड केजिया विश, केजिया की क्या विश थी, क्या कामना थी, क्या थी कि सी विश्ड हर फादर टू बी हैप्पी लाइक मैकडोनाल्ड। वो बिल्कुल सही बात है कि वो चाहती थी, उसने एक दिन जो उसका पड़ोसी है मैकडोनाल्ड, उसको क्या करते हुए देखा था, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। तो केजिया भी ये चाहती थी कि उसका पिता भी इसी प्रकार से उसके साथ खेले, और वो पहले समझती थी कि उसका पिता बहुत रूड था, ठीक है, उसको लगता है कि उसका पिता बहुत रूड है और वो मैकडोनाल्ड की तरह बनना चाहिए, तो इसलिए उसको यही उसकी विश थी। तो हमारा अब है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है ए। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। व्हाट वाज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, जो मैकडोनाल्ड है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, क्या खेल रहा था स्टूडेंट, रग्बी, चेस, क्रिकेट या टैग। तो स्टूडेंट इसमें से 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं कि वो कौन सा गेम अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, चेस या क्रिकेट या टैग। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा, स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा डी, टैग। तो आपको ये कर लेना है, ठीक, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा डी। तो अब चलूंगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया, व्हाट चेंज केजियास परसेप्शन अबाउट हर फादर, किस चीज़ ने केजिया की धारणा थी जो अपने पिता के प्रति, वो किस चीज़ ने उसको बदल दी। हिज स्कोल्डिंग, उसके पिता ने उसको डांटा तो उसकी भावना बदल गई, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद देखिए हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी के कारण उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, या हर मदर उसकी माँ के कारण उसकी भावनाएं बदल जाती है। और आपका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट इसका डी, द नाइट सी गॉट अ नाइटमेयर ही क्या कन्फ्रंटेड हर, जब उसका सामना होता है, जब वो एक रात को, जब उसकी माता क्या होती है, एडमिट होती है हॉस्पिटल में, और दादी उसके साथ गई हुई होती है, और वो घर पे अकेली होती है अपने पिता के साथ, और उसको रात को एक डरावना सपना आता है, और उस सपने को देखने के बाद वो डर जाती है, तो उसके पिता उसको अपने बेडरूम में ले जाके अपने पास सुलाते हैं। तो इस बात से क्या स्टूडेंट उसकी भावना पिता के प्रति बदल जाती है कि वो भी एक लविंग फादर हैं, बहुत ही प्रिय पिता हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए स्टूडेंट्स, वेयर वर द 2 गर्ल्स हैंगिंग, 2 लड़कियां अब यहां पे हैं, 2 गर्ल्स हैंगिंग, कहां पे लटकी हुई थी स्टूडेंट, आपको पता है ऑन मैकडोनाल्ड शोल्डर, ठीक है स्टूडेंट, ऑन मैकडोनाल्ड आर्म्स या ऑन मैकडोनाल्ड्स कोट पॉकेट या नन। स्टूडेंट्स आपको पता है जब केजिया ने मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था, तो आपको तब पता है क्या हुआ था कि 2 लड़कियां थी, वो कहां पर लटकी हुई थी, मैकडोनाल्ड के कंधों पर या उसकी बाजुओं पर या उसकी पॉकेट, जो कोट की पॉकेट थी उस पर। तो इसका स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। तो सी को आप कर लीजिएगा, राइट है हमारा यहाँ पे सी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पर।
व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मैकडोनाल्ड? मैकडोनाल्ड किस प्रकार के पिता थे स्टूडेंट? जोवियल नेचर के थे, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट थे, या स्टूडेंट आपका है रूड थे या हास थे? तो आपको पता है स्टूडेंट कैसे थे? जोवियल होता है स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। और जोवियल कैसे? जोवियल का होता है जो खुश प्रसन्नचित रहने वाले, खुश रहने वाले, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? जोवियल नेचर के थे वो। तो आपको यहाँ पर ये राइट ऑप्शन कर देना है 19 का ए। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। वाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लॉनली? केजिया ने अकेला महसूस करना क्यों शुरू कर दिया? तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन का हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट क्या है? बिकॉज ऑफ हर फादर, अपने पिता के कारण। हर फादर स्कोल्डेड हर, उसके पिता ने उसको डांटा इसके कारण। या बिकॉज हर मदर फेल सिक, क्योंकि उसकी माँ बीमार हो गई थी। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि इसी कारण से आज उसको काफ़ी अकेला महसूस होता है कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट, वाई डिड केजिया गो टू हर फादर्स लैप? अपने पिता की गोद में क्यों जाती है? क्योंकि हर मदर वाज सिक, उसकी माँ तो बीमार थी। सी वांटेड टू फील सेफ, क्योंकि वो सेफ महसूस करना चाहती थी। या टू सीक, यहाँ पे या टू सीक सॉलेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा स्टूडेंट डी। ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि उसकी माँ बीमार भी थी और वो फील भी सेफ, सुरक्षित महसूस करना चाहती थी। और स्टूडेंट टू सीक सॉलेस का मतलब होता है शांतवना चाहना। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन है डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील? वो कैसा महसूस करती है? व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, जब उसका पिता उसकी तरफ देखता है अपने चश्मों के ऊपर से, तो वो कैसा महसूस करती है? हैप्पी, डांसिंग, जॉयफुल, टेरिफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट वो क्या है? डर जाती है। और कैसा महसूस करती है? टेरिफाइड। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाउ डिड केजिया फील? कैसा महसूस करती है केजिया? व्हेन सी हैड टू स्पीक हर फादर, जब उसको अपने पिता से बोलना पड़ता है तो वो कैसा महसूस करती है? ऑफ कोर्स कैसा? डरा हुआ महसूस करेगी। और वो क्या करती है? डर के कारण क्या है? शटर, यानी कि हकलाना शुरू कर देती है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा स्टूडेंट इसका सी। क्या है हमारा? सी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर when she used to yawn? तब जब केजिया क्या करती है? केजिया को कैसा महसूस होता है जब उसके पिता क्या करते हैं? जबाही लेते हैं। क्या करते हैं? जब केजिया को कैसा लगता है जब उसके पिता क्या करते हैं? जबाही लेते हैं, यानी कि मुंह खोल करके क्या करना, जैसे एक तरह से ऊँघते हुए जब हम नींद महसूस करते हैं तो कैसा लगता है? वो क्या करती है? अपने पिता को कंपेयर करती है किसके साथ? एक जाइंट के साथ, एक दैत्य के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टूडेंट सी। 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 को। वेयर डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया ऑन संडे आफ्टरनून्स? संडे के आफ्टरनून में जो केजिया की दादी है उसको कहाँ पर भेजती है? आपको पता है, टू द प्लेग्राउंड, टू द टेम्पल, टू हर फ्रेंड्स हाउस, या टू हर फादर एंड मदर इन द ड्राइंग रूम। तो स्टूडेंट यही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है दादी उसके और पिता के बीच के रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए वो चाहती है कि ये लड़की जाए और अपने पिता से बात करे, और दादी ही उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई तुम्हें अपने पिता के लिए क्या बनाना चाहिए? पिन क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को। वाई डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू हर फादर इन द ड्राइंग रूम? रूम में भेजती है संडे को, क्यों भेजती है? ताकि उसके पिता के साथ वो क्या थोड़ा कंफर्ट महसूस करे, अच्छा महसूस करे। टू मेक हर कंफर्टेबल विद हर फादर, या टू मेक हर अंडरस्टैंड हर फादर बेटर, ताकि वो अपने पिता को अच्छा समझ पाए। टू हेल्प हर हैव अ नाइस टॉक विद हिम, ताकि पिता के साथ अच्छे से बात कर पाए। तो ये तो सारे ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 पर। What did केजिया's father do in the drawing room on Sunday afternoon? को क्या करते हैं स्टूडेंट? वो उसके पिता, केजिया के पिता क्या करते हैं ड्राइंग रूम में? रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेकिंग टी चाय लेते हैं, टेकिंग एंड टॉकिंग टू हर मदर, अपनी माँ से बातें करते हैं, स्लीप ऑन सोफा, और सोफा पर सोते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा लंबे समय वो सोने को देते हैं, तो आपको डी ऑप्शन करना है कि वो सोफा पर सोते हैं। हालांकि वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, वो तो हर रोज़ पढ़ते हैं जब आप वो अपने ऑफिस से आते हैं, लेकिन संडे को वो क्या करते हैं? सोते हैं। टू टेक रेस्ट या हैव रेस्ट। स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को।
वट वुड केजिया फाइंड हर मदर डूइंग ऑन संडे आफ्टरनून इन द ड्राइंग रूम। केजिया अपनी माँ को संडे को आफ्टरनून में क्या करते हुए पाती है, क्या करते हुए, टॉकिंग टू हर फादर, उसके पिता से बात करते हुए, बिजी इन हर वर्क, अपने काम में बिजी होते हुए, या रीडिंग, पढ़ते हुए, या नथिंग, या कुछ भी ना करते हुए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन होगा, हम क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा सी, रीडिंग। उसकी माँ क्या करती है, वहां पर बैठ के अब वो देखती है तो उसकी माँ को क्या करते हुए देखती है, पढ़ते हुए देखती है। तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा सी। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 को। हु सजेस्टेड केजिया टू मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर। आपको पता ही इसका साफ साफ आंसर आपको पता है। उसकी दादी ने उसको कहा था कि आपके पिता के बर्थडे पर देने के लिए उसके लिए गिफ्ट बनाइएगा, और गिफ्ट में आपको पता है वो आ चुका है हमारा क्वेश्चन में, वो था स्टूडेंट हमारा पिन क्वेश्चन। तो उसकी दादी ने इसको बोला था। तो आप चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट हमारा है। वाई डिड केजिया टीयर द पेपर। पेपर को क्यों फाड़ देती है स्टूडेंट? टू प्ले, खेलने के लिए, टू क्लीन हर रूम, कपड़े अपने रूम को साफ करने के लिए, या टू फिल द क्वेश्चन। ये आपका सही है स्टूडेंट्स, यही है आपका ऑप्शन जो उसने अपने पिता को बर्थडे पे देने के लिए पिन क्वेश्चन बनाया था। तो उसमें अंदर डालने के लिए, ताकि उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा फ्लॉपी बनाया जा सके, जैसे हमारा तकिया होता है, तो अंदर डालने के लिए उसको अपनी स्पीसीज को क्या करती है, फाड़ देती है। इस प्रकार से आज हमने जो आपका लेसन है द लिटिल गर्ल के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं, जो आपके कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी MCQs को आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप सभी को समझ में भी आए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। सो स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, लास्ट तक बने रहे। इसी प्रकार से अपना प्यार अपने चैनल के साथ बनाए रखिएगा और देखते रहिएगा आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। थैंक यू, धन्यवाद।